नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विशाल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स में। और मैं हूं विशाल चौहान। आज मैं आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पर बात करने आया हूं, जिस पे कोई बात नहीं कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पढ़ने से ज़्यादा बेहतर चीज़ें हैं कि हम उस चीज़ को समझें कि जो हमने पढ़ा है उसको मैनेज कैसे करना है। पढ़ना सबसे सरल काम है, लेकिन पढ़कर उसको समझना और उसको उस हिसाब से प्रबंधित करना, मैनेज करना और उत्तर के फॉर्म में उसको बनाना बहुत कठिन कार्य है। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, लेकिन नंबर नहीं आते, मार्क्स नहीं आते। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि उनके पास जानकारी खूब है, पढ़ा हुआ सब कुछ है, लेकिन प्रश्न जो बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि आपने जितना भी पढ़ा है उससे सीधे कनेक्ट नहीं होता। और जब सीधे कनेक्ट नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला, यार मैं कहूँ जो रटने में बिलीव करता है, वो ज़्यादा बेहतर मार्क्स नहीं ला पाता। बल्कि जो एक सामान्य छात्र होता है, जो भी पढ़ रहा है उसको सामान्य जिंदगी से और वैसे समझ पा रहा है, वो ज़्यादा मार्क्स ले आता है। मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स की ज़्यादातर। हालांकि ये जो मैं बता रहा हूँ, इस फॉर्मूला हर विषय में अप्लाई हो सकता है, किंतु मैं ह्यूमैनिटीज़ का विद्यार्थी हूँ और तो मैं मुख्यतः अपने उन्हीं विषयों पर बात करना चाहूँगा। मैं आप सबको आज की इस सेशन में पूरी तरह से समझाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से जो हम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं उत्तर राइटिंग का, आंसर राइटिंग का, उसको कैसे करें, उसको कैसे सीखें। सबसे पहली जो प्रिपरेशन, एग्जाम प्रिपरेशन होता है, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है पाठ्यक्रम। जो आप जिस भी एग्जाम के लिए, चाहे वो हिस्ट्री हो, सोशोलॉजी हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, किसी भी विषय के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी पेपर के लिए आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसका पाठ्यक्रम आपको बहुत बेहतर ढंग से पता होना चाहिए। एक एक यूनिट, एक एक सब टॉपिक आपको कंठस्थ होना चाहिए कि ये है। जब आप पढ़ें तो आपके दिमाग में आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि जो भी प्रश्न पूछता है वो आपके पाठ्यक्रम से पूछता है। और स्टूडेंट के अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो जब भी सेशन शुरू हुए हो या जब वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो उसके दिमाग में पूरा पाठ्यक्रम चल रहा हो। कई बार मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट से अभी भी जब एग्जाम टाइम चलता है तो मैं पूछता हूँ कि सिलेबस क्या है, तो दे आर स्टार्ट टू चेक। वो चेक करना शुरू करते हैं। दे आर नॉट नो अबाउट द सिलेबस। So the very important thing to the learn the students to know about the syllabus. And second thing, वो पुराने साल के पेपर्स को देख लें, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि उससे क्या देख लें, उसमें ये देख लें कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, विच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्किंग। ये ध्यान रखें, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम पढ़ते जा रहे हैं, बट वी आर नॉट नो अबाउट द क्वेश्चन मैथड, हाउ द CBSE आर आस्किंग। एंड थर्ड थिंग है प्रैक्टिस फॉर PYQ एंड द सैंपल पेपर। सबसे पहले जितने भी PYQs आपको मिले उनकी खूब प्रैक्टिस करो, और जो भी आपके टीचर्स हैं या जो आपके घर के कुछ लोग हैं जो उस विषय में जानकारी रखते हैं, उनसे उन पेपर्स को चेक कराएं। अगर कोई नहीं है तो स्वयं उस चीज को चेक कर सकते हैं। और जितने भी सैंपल पेपर CBSE या DOE
या राज्य के द्वारा, जो बोर्ड होता है उसके द्वारा जो भी सैंपल पेपर जारी किए गए हैं उनकी प्रैक्टिस कर ले बेहतर ढंग से, एक एक क्वेश्चन को समझते हुए। ये तो 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं अगर आप टॉप करना चाहते हैं, टॉप इन द सेंस 90+ लाना चाहते हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में 90+ लाना चाहते हैं तो ये चीजें आपने कर रखी हो, मैंडेटरी है। ये जो कई बार ह्यूमैनिटीज के बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, किस मामले में? उनको ऐसा लगता है यार सब तो पढ़ लिया है, अब तो क्या ही। ऐसा नहीं है, ह्यूमैनिटीज सागर है, समुद्र है, उससे लाखों तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। इसीलिए कभी भी ये ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए कि उन्होंने सब पढ़ लिया, कुछ पढ़ना ही नहीं है। कॉन्फिडेंस में रहिए कि हाँ मैंने काफी पढ़ लिया और अभी और थोड़ा और पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी। ये अब मैं आपसे मुख्यतः ये बात करना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन पूछ कैसा रहा है और क्वेश्चन करना कैसे है। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री में सीबीएसई में बात करें तो हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे ज्यादा 8 मार्क्स का है, जो सबसे ज्यादा अंक का है, और 8 मार्क्स का क्वेश्चन ही थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पूछेगा। और जो छोटे प्रश्न है वो सब बहुत तथ्यात्मक जानकारी होती हैं, पारिभाषिक शब्द होते हैं, घटनाएं होती हैं, व्यक्तित्व होते हैं, उनके बारे में आप लिख देंगे अगर आपने पढ़ा है। लेकिन 8 नंबर का क्वेश्चन पढ़कर नहीं होता, उसके लिए आपको समझदारी होनी चाहिए। जैसे जो सूफी संत और भक्ति वाला चैप्टर है 12th क्लास में, वो वाला चैप्टर से आपको किसी भी, जैसे कबीर है, कबीर की शिक्षाएं आपने पढ़ ली, उसमें लिखी हुई है, बुक में लिखी हुई है, आपने पढ़ ली, आपने सोचा होगा। क्वेश्चन पूछा कबीर की शिक्षाएं वर्तमान समय में, समय के परिप्रेक्ष्य में कैसे प्रासंगिक हैं? अब बताइए, कबीर की शिक्षाएं आपको पता है, लेकिन कबीर की शिक्षाएं वर्तमान समय में कैसे प्रासंगिक हैं ये आपको अंडरस्टैंडिंग, आपको करना कुछ नहीं, कबीर की शिक्षाओं को वर्तमान से रिलेट करके लिखना कि किस प्रकार से। जैसे कबीर बात करते हैं कि जो पाखंड है, जो धर्म के अंदर पाखंड है, दिखावा है, कुप्रथाएं हैं, उनके ऊपर आघात करते हैं कवि। तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये पाखंड, ये कुप्रथाएं, ये समाज किस प्रकार से उन्हीं चीजों से जूझ रहा है जिस टाइम कबीर के टाइम में भी ऐसा ही था, तो कैसे आज भी वो चीज प्रासंगिक हो रही। मीरा पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्त्री को लेकर उस टाइम जी मध्यकाल की जब हम बात करते हैं तो जो मीरा है वो एक स्त्री है और संत है कृष्ण मार्ग की, तो किस प्रकार से उन्होंने समस्या और स्त्री के संबंध में प्रश्न पूछ लेगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। इस तरीके से जैसे बौद्ध शिक्षा, बुद्ध की शिक्षाएं हैं, जैन की शिक्षाएं हैं, अलवार और ये नयानार, वैष्णव, शैव, इन सब से रिलेटेड वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर 2 या 3 टॉपिक्स को रिलेट करके क्वेश्चन, जैसे गांधी पर प्रश्न पूछा जा सकता है। गांधी पर जब प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा? गांधी का सहयोग, गांधी का ये तो सब नॉर्मल प्रश्न है, आपको हो ही जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि गांधी वर्तमान समय में कैसे प्रासंगिक हैं,
गांधी की शिक्षाएं आज के समय में किस प्रकार से सोसाइटी को बहुत ज़रूरत है गांधी की शिक्षाओं की, तो आप क्या लिखेंगे? इसीलिए जो भी आप विषय पढ़ें उस पर विचार करें, मनन करें, सोचें, उसके बाद उसका उत्तर लिखें और तभी आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। अब और अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं आपको कह रहा हूं कि इन ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी गलत और सही नहीं होता। जब एग्जामिनर चेक करेगा आपका 8 नंबर का क्वेश्चन और आपने इसको लिखा है प्रासंगिक करके, उसमें आपकी अपनी दृष्टिकोण है देखने का, क्यों किताब में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो इसीलिए जब आप इसका उत्तर लिखते हैं तो आपको 8 में 8 मिलते हैं, एक भी नहीं कटता, क्योंकि तथ्यपरक और सूचनापरक प्रश्नों में आपके मार्क्स कटने की ज्यादा प्रायिकता है। लेकिन जब इस प्रकार से खुले माइंडेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहां लिखने वाले छात्र को पूरे मार्क्स मिलते हैं। अगर मैं अब बात करूं पॉलिटिकल साइंस पर, पॉलिटिकल साइंस में छोटे और जो एमसीक्यूज जो सब तथ्यपरक सूचनापरक प्रश्न होंगे वो आप पढ़ेंगे तो कर लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो उसमें 6 नंबर का प्रश्न आएगा, उस 6 नंबर के क्वेश्चन में ये जरूरी है कि आप इस चीज पर ध्यान रखें। पॉलिटिकल साइंस में जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या है, उसमें भी इसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है, जैसे शीत युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत तथ्यपरक और वैसे क्वेश्चन होंगे। लेकिन जब आप भारतीय राजनीति में आएंगे, जैसे भारतीय राजनीति में आके वर्तमान राजनीति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। जैसे क्या हुआ था कि जब इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो गया था, उसी प्रकार वर्तमान राजनीति के संबंध में किस प्रकार से वैसी ही परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। गठबंधन राजनीति किस प्रकार शुरू हुई और उसके क्या कारण थे, और गठबंधन होने में क्या ऐसे समान मुद्दे थे जिन पर पार्टियां एक हो गई थी। ऐसे बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, जैसे भारतीय जनता पार्टी के उत्थान में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं, कि वो तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है किताब में, लेकिन वो आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आप समझेंगे तो आप जान पाएंगे। जब आप सोशियोलॉजी में जाएंगे, सोशियोलॉजी में बहुत ब्रॉडली क्वेश्चन पूछने की क्षमताएं होती हैं, जैसे वर्तमान समस्याओं, वर्तमान समाज से रिलेटेड, जैसे सेक्स रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, लिव इन रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपकी जो समाज में जाति है उसको लेकर प्रासंगिक है नहीं है, वर्ण व्यवस्था है, इससे रिलेटेड, पर्यावरण आंदोलन से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को मैं एक लास्ट सजेशन देना चाहता हूं, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। पढ़ते समय सोचिए, विचार करिए कि जो मैं पढ़ रहा हूं इसको समाज से कैसे रिलेट, और जो भी ह्यूमैनिटीज के पढ़ते हैं वो समाज से कुछ अलग नहीं है, सब सोसाइटी की बातें हैं। इसलिए आपको प्रैक्टिकली भी समझो और थ्योरेटिकली भी समझो। जब आप प्रैक्टिकल और थ्योरी को दोनों को मिलाएंगे तो एक अच्छा आंसर फॉर्म होगा, एक अच्छी चीज बनेगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बस लास्ट बात ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ये सारी चीजों को अभी ध्यान रखिए। जैसे अभी 22 तारीख को पॉलिटी का पेपर है, 28 तारीख को हिस्ट्री का पेपर है, 1 तारीख को सोशियोलॉजी का पेपर। इन तीनों पेपरों में आप ये स्ट्रेटेजी अपनाइए, फिर रिजल्ट देखिए। धन्यवाद।